आज हम लिविंग रूम की सफाई कर रहे हैं और सच बताऊं तो इस कमरे को इस वक्त सफाई की बहुत ज़रूरत थी। लिविंग रूम हमारे घर का दिल होता है। पूरे दिन की थकान के बाद हम सब यहाँ आकर बैठते हैं, मूवीज़ देखते हैं और एक साथ वक्त गुजारते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस कमरे को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ सबसे जल्दी कचरा और खिल्लारा जमा हो जाता है। जब मैं ये कुशन ठीक कर रही थी और कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल ठीक कर रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कभी कभी उलझ जाती है। जब भी मेरा दिमाग बहुत परेशान या थका हुआ होता है, मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे घर भी बिल्कुल वैसे ही बिखरा हुआ लग रहा होता है। मेरे लिए सफाई सिर्फ वीडियो के लिए कमरा चमकाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सुकून देने का एक ज़रिया है। डस्टिंग करने में, पिलोज को सही जगह रखने में और इस बिखरे हुए कमरे को दोबारा खूबसूरत बनाना मुझे बहुत ही सुकून देता है। आज मैं ये सब काम इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने लिविंग रूम को चमका सकूँ। जैसे कि कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को चमकाएं। आपको पता है कि कभी कभी सफाई करने में भी एक मज़ा आता है, अच्छा लगता है सफाई करना। क्योंकि जब हम अपने घर को साफ़ करते हैं तो हमें उस सफाई के बाद अपना घर जैसे निखरा हुआ फील होता है ना, तो हम खुद भी बहुत ही पुरसकून अपने आप को फील करते हैं, अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। और उसके बाद हमारा दिल करता है कि हम खुद भी रेडी हों, शावर लें, अच्छे कपड़े पहने और तैयार हो जाएं। और जब हम घर साफ करने के बाद रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, तो इतनी एक अच्छी फीलिंग होती है। अब पता नहीं ये फीलिंग सिर्फ मेरे साथ है या सब लोग ही महसूस करते होंगे। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर लोग तो यही महसूस करते होंगे। और फिर कहीं बाहर जाना, ग्रोसरी करने जाना या फिर दोस्तों से मिलने जाना, और फिर उनसे अगर दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो दोस्तों से शेयर करना कि यार आज मैंने अपने लिविंग रूम को साफ़ किया, घर के काम किए, सफाई की और अब मैं बहुत पुरसकून हूँ, इसीलिए मैं आज तुमसे मिलने आई हूँ या तुम लोगों से मिलने आई हूँ चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए। तो ये बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है सम टाइम, घर को चमकाना, घर को साफ़ करना। और ये निस्फ ईमान भी है। जैसे कि हम मुसलमानों में, वैसे तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, लेकिन मुसलमानों में ये कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हमारा आधा दिन तो यही मुकम्मल हो जाता है। और आपको पता है कि हम सिर्फ सफाई इसलिए नहीं करते कि किसी ने आना होगा, या फिर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सफाई इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ। नहीं नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी माइंड नहीं है, ये सोच नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं बहुत से लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो लोग समटाइम्स, ख़ास तौर पे यहाँ अमेरिका में एक चीज़ है कि अमेरिका में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, देसी लोग ख़ास तौर पे रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं या बहुत कम लोग आए होते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो बिल्कुल सिंगल लाइफ गुजार रहे होते हैं, जैसे लड़कियाँ और लड़के बिल्कुल सिंगल रह रहे होते हैं, बिकॉज समटाइम ये इजी नहीं होता अपनी कंट्री से अमेरिका जैसे एक बड़े मुल्क में आना। तो जब हम अकेले होते हैं तो समटाइम्स हमारा दिल ही नहीं करता घर को साफ़ करने में, बिल्कुल क्लीनिंग को दिल नहीं कर रहा होता। बस हम काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, चाय या कॉफ़ी पीते हैं, खाना बनाते हैं या बाहर से ही ले आते हैं, और इसी तरह से बस हम गुजारा करते रहते। इवन दैट वीकेंड पे भी बस दिल करता है कि सोए रहें, और काम करने को दिल नहीं करता। तो मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि उठो भाई, लेटे नहीं रहना, डिप्रेशन में नहीं रहना, सोना नहीं है, उठो। बल्कि वीकेंड से पहले, एक दिन पहले जब आप जॉब से आओ, उसी दिन शाम में सफाई कर लिया करो, ताकि नेक्स्ट डे
जब आपका ऑफ हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम हो ग्रोसरी करने के लिए, दोस्तों को मिलने के लिए और बाहर कहीं किसी अच्छी जगह खाना खाने के लिए। तो आप भी मेरी तरह ज़रूर इस काम पे थोड़ा ध्यान दीजिए अपने घर की सफाई में, बिकॉज़ जब आप अपने घर को साफ़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और अमेरिका में तो अकेले रहना, अपने सारे काम करना सम टाइम बहुत इंसान को परेशान कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ना ही डिप्रेस होना है। मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, आपको बता सकती हूँ कि आपको मोटिवेट अपने आप को कैसे करना है अकेले रहते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रह रही हूँ, ठीक है। जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ पे मैं अकेली रह रही हूँ और मैं सारे काम खुद करती हूँ और समटाइम मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर खुद को मोटिवेट करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पहले मेरा लिविंग रूम बहुत ही गंदा हुआ था, डाइनिंग टेबल तो मैं यूज़ ही नहीं करती, मतलब खाना खाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। उस पर मैं अपनी सारी बुक्स वगैरह या कुछ भी फाइल्स वगैरह ज़रूरत के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें रख देती हूँ, ठीक है। तो अभी ये घर थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया है, लिविंग रूम तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको भी मेरा लिविंग रूम कुछ तो बेटर लग रहा होगा। वो जो सामने टेडी बियर आपको नज़र आ रहा है ना, प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे लाइक करें ना करें, मेरी वीडियो को लाइक करें ना करें, बट मेरे टेडी बियर को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपको पता है इसका नाम क्या है? इस टेडी बियर का नाम है गीगी। यस, ये मेरा फेवरेट पेट है। यू कैन से दैट ही इज़ माई पार्टनर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई एवरीथिंग। देखिए मेरा लिविंग रूम कुछ अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं किचन वाली साइड पे। किचन वाली साइड तो बहुत ख़राब हुई हुई है, बट काम तो करना है क्योंकि काम करना अच्छा होता है, ठीक है। अब हम किचन की सफाई भी कर लेते हैं। लिविंग रूम तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे लिविंग रूम में सामान ज़्यादा है, इसलिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब किचन की सफाई, बहुत सारा गंद है यहाँ पे। लॉन्ड्री के कपड़े भी पड़े हैं, पहले मैं इनको साइड पे रख दूँ लॉन्ड्री के कपड़ों को, क्योंकि मुझे अभी किचन की सफाई करनी है। लाइक अपना कुछ बर्तन धोने वाले पड़े हैं उनको धोऊंगी, उसके बाद ये शेल्फ़ वगैरह क्लीन करूंगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा लाइक ये वुड फ्लोर है, आपको पता है, तो इसका भी क्लीन करना होता है, तो इसका क्लीन करूंगी और किचन के काम के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। हाँ, उसके बाद मुझे बेडरूम भी साफ़ करना है, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो होता है काम करना, जैसे हम अपनी कंट्रीज़ में होते थे, तो अपनी कंट्रीज़ में तो हम नौकरानी रख लेते हैं, कोई मेड रख लेते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पैसों में आपको मेड मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे मेड के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, और वैसे अच्छा भी है क्योंकि इस तरह से हम बिज़ी हो जाते हैं, अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, आना जाना होता है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता और हमारा टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड भी हो जाता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में काम और काम के बाद घर होता है, तो अगर हम अपने आप को इस तरह से एक पॉजिटिव वे से बिज़ी रखेंगे घर के काम करने में, तो इस तरह घर भी साफ़ रहेगा और ख़ुद भी हम बिज़ी रहेंगे और हमारा दिमाग भी ख़राब नहीं होगा। तो ये हम किचन की सफाई भी ऑलमोस्ट हो गई है, बर्तन वॉश हो गए हैं, अब स्टोव को मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद बस यही काम है। और आज मैं बहुत थक गई हूँ वैसे तो काम करके, लेकिन क्या करें, देखो ना, अब मैं अच्छा, सफाई के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, ये मुझे पता है, क्योंकि इसके बाद मैं शावर लूँगी, मैं रेडी हो जाऊँगी, और उसके बाद मुझे कुछ ग्रोसरी भी करनी है, ग्रोसरी करने भी जाना है। तो लेट्स सी कि इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है। और
दूसरी बात ये कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अमेरिका में रहते हुए जितने भी देसी लोग हैं, देसी कंट्रीज से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वट एवर एनी कंट्री, बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हमेशा खुश रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है और घर की सफाई ज़रूर करनी है क्योंकि ये अच्छा होता है। चलिए जी, आज का व्लॉग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है हमारा, तो मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपसे शेयर करती रहूँगी, लेकिन मुझे इसके लिए आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए कि प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना और एक दो कमेंट भी कर देना। और मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक अच्छा और पॉजिटिव लाइफस्टाइल को अपनाएं क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू।